हाथ में अक्षत पुष्प लें और गोवर्धन जी महाराज का ध्यान करें। सूर्य से विष्णु पूर्व से वैष्णवमसि विष्णवे त्वां विष्णवे त्रिपादो उदय पुरुषा पादो से भवतुना ततो विगंग ग्राम शासनानसन अभिगत विराट जायत विराज अधिपुरुषा सजात पश्चात भूमि मत तस्मात् ज्ञान सर्वभूषयत ब्राह्मण समुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताहुरोहयसा परं गुणशूद्र अजायतः चन्द्रमा मनसो जातश्च सूर्यो अजायत सौरागायश्च प्राणश्च राजा परीक्षित को जो है सारी कथाओं का अवलोकन करा रहे थे। तब वो प्रश्न करते कि हे सुखदेव जी महाराज, जो ये गोवर्धन का जो प्रसंग है वो किस प्रकार से है, वो कृपया करके हमें बताने का, हमें जो विदित कराने का जो है कृपा करें। ऐसे वचनों को सुनने के बाद जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित जी, ये गोवर्धन की जो पूजा का जो है नियम है वो भगवान कृष्ण जी ने ही जो है प्रारंभ किया था। पहले सारे जो है गोकुलवासी ग्रामवासी जो है हर वर्ष जो है भगवान इंद्र की जो है, जो देवताओं के राजा इंद्र है, उनकी पूजा किया करते थे। पर जब भगवान कृष्ण का जो अवतरण हुआ, अवतरण होने के पश्चात जब वो 7 वर्ष के हुए, तब जो है प्रतिवर्ष की तरह जब जो है गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूजन की तैयारी कर रहे थे, तब जो है नंद बाबा से जो है भगवान कृष्ण पूछते हैं, हे बाबा, हम जो है ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ऐसे वचनों को कहने के बाद जो है नंद जी कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष इंद्र की इसलिए पूजा करते हैं कि वो देवताओं के राजा हैं, और देवताओं के राजा होने के बाद जो है उनके अधीन जैसे जो है वायुदेव, जलदेव या अग्निदेव, ये सभी देवता उनके अधीन आते हैं। जैसे वर्षा के कारण जो अच्छी वर्षा होती है तो हमारी अच्छी फसल उत्पन्न होती है ना, तो इसी प्रकार से जो है उनके अधीन जब देव देवता आते हैं तो इसलिए उनको प्रसन्न रखने के लिए इस पूजा को किया जाता है। ऐसे वचनों को कहने के बाद जो है भगवान कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि उनकी पूजाएं करनी। क्यों? क्योंकि भले वो देवताओं के जो है राजा हैं, परंतु उनके कुछ जो कर्म है, उनके कुछ नीति और नियम है, उन्हें अगर वर्षा करानी है तो वर्षा करानी ही है ना, उनका कर्म है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने पूजा कर, रही बात पूजा करने की, तो उनकी जगह हम जो ये गोवर्धन जो पर्वत है, क्यों ना हम इसकी ही पूजा करें। तो नंद जी ने कहा ऐसा प्रयोजन क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर आप इंद्र से जोड़ रहे हैं कि वो वर्षा कराते हैं समय पे, अग्नि की जो होता है वर्षा होती है समय पे, नियम से वर्षा होने के कारण जो अच्छी फसल, अच्छी सब कुछ उत्पन्न होता है, तो गोवर्धन जो पर्वत है उस पर तो हमारी जो नित्य प्रतिदिन जो हमारी गाय चरने जाती है, अच्छी घास उत्पन्न होती है, अच्छी औषधि उत्पन्न होती है, नाना प्रकार के कंदमूल फल उत्पन्न होते हैं, तो इससे तो हमारा जो बहुत सारा जो है जिसे कहते हैं हित है। और गाय जब अच्छी गाय, जब गाय जो विचरण करती है, घास खाती है, उसके माध्यम से अच्छा दूध देती है, दूध के माध्यम से दही, दूध, मक्खन इत्यादि का जो है निकाला जाता होता है। तो ऐसे वचनों को कहने के बाद जो है सब लोगों ने भगवान कृष्ण की बात को जो है रख करके और उस वर्ष जो है गोवर्धन के पर्वत पर जाकर गोवर्धन महाराज की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब गोवर्धन पूजन होने के संपन्न होने के बाद इंद्र देवता जो है प्रतीक्षा में थे कि आज जो गोकुलवासी ग्रामवासी जो है हमारी पूजा करेंगे, परंतु जब पूजा न करने के बाद और नारद जी के माध्यम से जो उनको जो है सूचना प्राप्त हुई कि इस वर्ष जो आपकी पूजा नहीं हुई, बल्कि इस वर्ष जो है गोवर्धन एक पर्वत है गोकुल ग्राम में, उसकी पूजा की गई।
और वहाँ पर भगवान कृष्ण के अवतरण होने के बाद जो एक नंद वाले और उनके भगवान कृष्ण के कहने पर इस पूजा को संपन्न कराया गया। ऐसे सुनते ही जो है इंद्र जी बड़े जो है क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के बाद जो है गोवर्धन को जलमय करने के लिए सांवर्तक नामक जो है जो मेघ है जो है काल वृष्टि क्या करते हैं, वर्षा करने वाले हैं। ऐसे जो प्रलय कालीन जो है वृष्टि करने वाले जो सांवर्तक नामक जो मेघ थे उनको आदेश देते जाओ आप जो है गोवर्धन पे इतनी वर्षा करो, गोवर्धन पर्वत पे या गोकुलवासी पे नंदग्राम में कि पूरा जो है जलमग्न कर दो। सांवर्तक नाम के जो मेघ जो है 7 दिन 7 रात तक इतनी वर्षा करते हैं कि पूरा जो है गोवर्धन पर्वत, पूरा जो है गोकुल ग्राम पूरा जो है जलमग्न हो जाता है। यहाँ तक कि जब जलमग्न होने लगता है तब जब सब लोग भगवान कृष्ण के पास आते हैं, त्राहिमाम रक्ष माम प्रभु। अब तो जो है इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। नाराज होने के पश्चात जो इस प्रकार की जो महावृष्टि उन्होंने प्रारंभ कर दी है, इससे हमें आप बचाओ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इससे हम क्या बचाएं, जिस गोवर्धन की आपने पूजा की वही आपकी रक्षा करेंगे। सब लोगों को हमें गोवर्धन पर्वत पे चलना चाहिए, उनके सानिध्य में चलना चाहिए। सब लोग जो गोवर्धन पर्वत पे आते हैं और उठाने के लिए उसको भगवान कृष्ण कहते हैं, तो सभी गोकुलवासी कहते हैं प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, हम इसे उठा पाएंगे, इतना बड़ा पर्वत, इतना भारी पर्वत, इतना विशाल पर्वत कैसे उठाएंगे। ऐसे वचनों को कहने के बाद कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम। जब भरोसा हो, विश्वास हो तो सभी चीज जो है हो जाती है। कोई जो है सभी लोग हाथ लगाते हैं और भगवान कृष्ण जो उनके साथ हाथ लगाकर जो है सब लोगों को जब गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए कहते हैं, उठाने के बाद जो है भगवान कृष्ण जो अपने कर उंगली में जो है उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर देते हैं और सभी से गोकुल वासियों से कहते हैं कि सब अपने जो है आपने हाथ में जो डंडे लिए हैं उसको सभी लोग जो है नीचे से लगाए ताकि जो है थामने के लिए। भगवान जो ये नहीं दर्शाना चाहते कि मैंने उठाया, वो ये कहते हैं कि आप लोग ही ने इसको उठा रखा है। ऐसा होने के बाद जब 7 दिन तक जो है महाप्रलय कालीन जब जो है वर्षा जो है होती है, जलमग्न पूरा जो है सारा ब्रजवासन हो जाता है, तब अंत दो गत्वा इंद्र जी देखने आते हैं तो वहाँ तो जो सब लोग सुरक्षित हैं। ऐसा देखने के पश्चात जो है तब जो इंद्र का जो घमंड था, जो इंद्र का वो चूर होता है और भगवान कृष्ण के सम्मुख आकर क्षमायाचना करता है और क्षमायाचना करने के बाद से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से पुनः उसका जो है क्षमायाचना करते हैं और उसके बाद जो उसी दिन से जो है गोवर्धन पूजा का प्रारंभ होता है। और बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पूजन भगवान कृष्ण हमको इस बात का संदेशा देते हैं। देखिए भगवान ने ये बताया कि इंद्र वर्षा करने वाला नहीं है, तो इंद्र वर्षा कहाँ से होती है। अगर इंद्र के पास वर्षा का अधिकार नहीं, अगर प्राकृतिक संरक्षण रहेगी, पर्वत संरक्षित रहेंगे, वृक्ष संरक्षित रहेंगे, गाय संरक्षित रहेंगी, तो वर्षा अनायास ही करनी पड़ेगी। तो भगवान ने इस लीला को करने के बाद, गोवर्धन पर्वत की लीला को करने के बाद जो हमको संदेश दिया है वो हमको इसी बात का संदेश दिया है कि हमको जो है पर्वतों को संरक्षित रखना है, वनों को संरक्षित रखना है, वृक्षों को संरक्षित रखना है और साथ में गौ को भी संरक्षित रखना है। बोलिए गोवर्धन महाराज की चढ़ा दे सभी लोग फूल जाओ पर्वत उठाया उंगली पे, गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे, जगो गज को ग्राहन घेरा था, जब गज को ग्राहन घेरा था, जद
उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली ओ श्यामा तेरी ये उंगली दाने ओ श्यामा तेरी ये उंगली गोवर्धन उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे उंगली पे गोवर्धन दाने दाने ओ श्यामा तेरी ये उंगली गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पे 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 उठाया उंगली पे जावे अब जवांगे उठे यमुना रानी उठे यमुना रानी होता कोई जावे ना जावे वो निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम आएंगे घनश्याम तू याद कर फरियाद कर तू याद कर फरियाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर बीते फिर लौट न आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है अरे वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है सब तेरी नजर का कसूर है राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे हरि लाखों अंदर की आवाज वो सुनते हैं लाखों में किसी एक को सुनते हैं अंदर की आवाज वो सुनते हैं तू याद कर फरियाद कर तू याद कर फरियाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर बीते दिन लौट ना आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे हो राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे अरे वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है अरे वृंदावन कहाँ दूर है बरसाना कहाँ दूर है सब तेरी नजर का कसूर है राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे तू राधे राधे बोल श्याम आएंगे राधा जो की खाए सब खाती हूँ राधा जो की खाए सब खाती हूँ सुन कर प्रभु देर न लाएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे राधे 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 हो राधे महाराज तुम्हें माथे मुकुट विराज रहो तोरे फूल चढ़े तोरे बाल चढ़े तोरे फूल चढ़े तोरे चढ़े धूल की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर
माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे फूल चढ़े कर दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानन कुंडल साज रहो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो आरती दे दो सभी लोग। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीष्ट विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। गणेश जी महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोवर्धन महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भक्त सनातन धर्म की गौ माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे श्याम। अब सभी लोग क्रम से परिक्रमा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो